आप देख रहे हैं इंडिया वाई यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश में सत्ता का संग्राम इस तरीके से फैला पड़ा है कि सब कुछ बड़ा उलझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक अजीब पशुपेश में है। भारतीय जनता पार्टी के पास सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज जोश से भरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बड़े तरीके से करती दिख रही है। बस एक कमी है, मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार घोषित नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करने की कोशिश की तो बगावत हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बाहर से लाए गए नेताओं के दम पर आगे बढ़ना चाहती है? कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। बीएसपी से स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया, लेकिन पार्टी ने अपना अभी तक कोई बड़ा नेता सामने रखा ही नहीं है। नेता के तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक तो है, लेकिन बहुत ठीक नहीं है। केंद्र में सत्ता, जोश से भरे कार्यकर्ता, बिखरा विपक्ष। रीता बहुगुणा जोशी, स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में शामिल होना। मिशन 2017 के लिए माहौल अनुकूल दिखता है बीजेपी के लिए। पार्टी 2014 के रिजल्ट को दोहराना चाहती है और उसके पास मुद्दों की कमी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया में भारत से ही पहले हुआ। हनुमान जी ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना हमेशा कर सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा तो है ही, बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश में जुटी है। जय श्री राम। फिलहाल सब कुछ ठीक नजर आता है बीजेपी के लिए। पार्टी नेता सिंहासन की तैयारी करने की बात करते हैं, लेकिन जब सीएम के चेहरे का सवाल आता है तो लगता है कि बीजेपी नेताओं को सांप सूंघ गया है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना यह राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को यह भरोसा दिला सकता हूं कि हम 265 से अधिक विधायक जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। जिनको मुख्यमंत्री बनाना हो बना। तो ज्यादा जरूरी है कि चेहरा तय हो कि कौन। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। आपके पास सीटों का अरेंजमेंट है तो फिर मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। निश्चित तौर से सीटों का अरेंजमेंट है, बड़ी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। यूपी में मुलायम, मायावती और अखिलेश तरीके बड़े सियासी कद के नेता हैं। इसमें दो राय नहीं कि कार्यकर्ताओं की तरफ से भी सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने की मांग उठती रही है। भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में कम से कम 1 दर्जन चेहरे हैं, और उन 1 दर्जन चेहरों को के पीछे सभी लोग नहीं हैं। और यही एक कारण मुझे लगता है कि जिसकी वजह से वो एक चेहरा प्रोजेक्ट करके ये रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि वो बाकी चेहरे उनसे अलग हो जाएं या उसमें गुटबंदी हो जाए। वैसे सीएम प्रोजेक्ट नहीं करने की बीजेपी की रणनीति का असर अलग अलग रहा है। कहीं हार हुई है, कहीं जीत। यूपी में क्या होगा, इसका जवाब फिलहाल मुश्किल है। विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राष्ट्रवाद और उसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 2 मुद्दे वो तुरुप के इक्के हैं जिन्हें राम के नाम के साथ इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उन तमाम शहरी क्षेत्रों में वो ज्यादा जोर देंगे क्योंकि यहां पर उनके वोटर रहते हैं। जाहिर सी बात है, जातीय समीकरण तो है ही, लेकिन शहरी बनाम गांव के जो आबादी है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझती है कि उनका वोटर शहर में ज्यादा है, गांव में कम। और शायद यही वजह है कि ये 2 मुद्दे, राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी राम के नाम के साथ साथ काफी जोर देने जा रही है। मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और हमारी सरकार ने लिया, जब भारत की सेना को सिर्फ मुक्त हस्त ही नहीं दिया कि आप अपनी एलओसी को क्रॉस करके और सर्जिकल स्ट्राइक करिए, बल्कि साथ ही उसका जो भी परिणाम होता, परिणाम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो भी परिणाम होता उसको उन्होंने ग्रहण करने का भी निर्णय लिया था। ये पहली बार ऐसा हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा किस तरह यूपी की सियासत को सरगर्म कर रहा है, रीता बहुगुणा जोशी का ये बयान इसकी तस्दीक करता है। पूरे मुद्दे को भुनाने में जुटी है बीजेपी। जगह जगह सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े पोस्टरों से यही लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को तुरुप के इक्के के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। तो क्या माना जाए, क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा यूपी की सियासत पर हावी रहेगा? एसपी और बीएसपी के इर्द गिर्द घूमती रही है यूपी की सियासत, लेकिन क्या इस बार यूपी की सियासत बदलने वाली है? मैं एक शब्द में कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे
डीप रूटेड जो इश्यूज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कह सकता हूं मैं, वो बिल्कुल समाज के अंदर तक घुसे हुए विषय हैं। सर्जिकल स्ट्राइक उसको बिल्कुल वाइप आउट कर देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जो यंग वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो इन मुद्दों में गहराई तक नहीं पहुंचा है, या जो निरपेक्ष वोटर है, न्यूट्रल वोटर है, वो इससे थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। यूपी में सांप्रदायिकता बड़ा सवाल रहा है। जाति के सवाल पर चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में लोकल फैक्टर भी हावी रहता है। ये पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रवाद पर यूपी में चर्चा हो रही है, लेकिन क्या राष्ट्रवाद यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, कहना मुश्किल है। राम मंदिर के बाद क्या राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म बीजेपी के लिए तुर्प का इक्का साबित होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के आधार पर सांप्रदायिकता और जातिवाद जैसे मुद्दों से जीत सकेगी? मुश्किल सवाल है, लेकिन शायद उसे इसी मुद्दे पर लड़ना है। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। पुरानी कहावत है, जिस राह पर कदम बढ़ाता हूं मंजिल वीरान हो जाती है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए और खास करके उनकी सियासत के लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जो भी नेता कांग्रेस से नाराज होकर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर रहा है। यहां तक कि रीता बहुगुणा जोशी, जो कि राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपनी बातों को सामने रखती थीं, उनका भी यह कहना है कि राहुल गांधी किसी भी कद्दावर नेता की बात सुनने को तैयार नहीं होते। इससे पहले भी असम में यही देखने को मिला था। क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी खुद ही अपनी लुटिया डुबोने में माहिर हैं? अगर ऐसा नहीं है तो अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ उनकी खाट जमात पर, लेकिन खाट जमात पूरे तरीके से ठप होती दिखाई दी जब वो बयान सामने आया जिसमें राहुल गांधी ने खून की दलाली की बात सामने रखी। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक बार फिर अपनी जमीन तलाशनी होगी उत्तर प्रदेश में। गांधी परिवार के सियासी ग्लैमर को छोड़ दिया जाए तो यूपी में कुछ भी हैसियत नहीं है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन जंग से पहले पार्टी के रणबांकुरे मैदान छोड़कर दुश्मन के पाले में खड़े हो चुके हैं। रीता बहुगुणा जोशी का कांग्रेस छोड़ना किसी सुनामी से कम नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का कमान भी संभाल चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रीता बहुगुणा जोशी पार्टी छोड़ने की वजह बता रही हैं राहुल गांधी को। दुर्भाग्य इस बात का है कि बड़े से बड़ा, मजबूत से मजबूत नेता प्रदेश का अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। सोनिया गांधी जी संगठन को समझती थी, हम लोगों की बात सुनती थी, भले निर्णय कुछ भी लेती हो, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता को उनका नेतृत्व स्वीकारनीय नहीं है, पूरे देश को ही नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी के काम करने के तरीके से नेताओं को एतराज है। उनके बयानों से भी पार्टी की साख खराब हो रही है। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए। आप हिंदुस्तान की सेना को 7th पे कमीशन में पैसा बढ़ा के दीजिए। दिग्गज नेताओं के पार्टी से अलग होने का खामियाजा कांग्रेस असम में भुगत चुकी है। यूपी में भी यही हो रहा है और राहुल गांधी की लीडरशिप सवालों के घेरे में है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की मुश्किल ही राहुल गांधी हो गए हैं कि उन्हें राहुल के बगैर कांग्रेस दिखती नहीं है और राहुल से कांग्रेस चलती नहीं है। तो राहुल खुद में कोई सोच रखते नहीं हैं, कोई उनकी स्पष्ट राजनीतिक सोच तो है नहीं। वे सलाहकारों के आधार पर या कुछ किन्हीं कभी कभी अपने मूड के आधार पर फैसले लेते रहे। वैसे यूपी की सियासत में कांग्रेस 30 साल से ज्यादा समय से हाशिए पर है। इस बार भी किसी को चमत्कार की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उससे यही लगता है कि यूपी में कांग्रेस चुनाव लड़ने की ताकत भी खो देगी। क्या इन चुनावों में कांग्रेस का किला ढहने वाला है? कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष रही रीता बहुगुणा अब भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद राम राज्य की स्थापना हो या ना हो, लेकिन नतीजों पर अक्सर विभीषण से असर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन।
समाजवादी पार्टी के भीतर एक ऐसा गृह युद्ध छिड़ा है जिसमें बाप, बेटा और चाचा, ये तिगड़ी आपस में बस लड़ाई ही करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी भी अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। बार बार जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव रोड़ा अटका देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बाप बेटे की इतनी ठनी है कि बस सब कुछ दांव पर लगता दिख रहा है। अब तो अखिलेश यादव ने तय कर दिया है कि 3 नवंबर से वो उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। भाग्य लोगों का सहारा मिले या ना मिले, लेकिन अखिलेश यादव आगे बढ़ना चाहते हैं। अब अपने चाचा का क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है समाजवादी पार्टी। पार्टी का औपचारिक बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर से बिखरी नजर आती है। परिवार तो नहीं बटा है, लेकिन वफादारों पर गाज गिरने लगी है। अखिलेश के करीबी एमएलसी उदयवीर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उदयवीर ने अखिलेश के समर्थन में नेताजी को चिट्ठी लिखी थी। किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरीके का अमर्यादित आचरण, क्योंकि पार्टी अगर 25 सालों में जहां तक पहुंची है वो अपने अनुशासन और संकल्प के कारण पहुंची है। समाजवादी पार्टी में जारी उठापटक के बीच सुलह की कोशिशें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए मुलायम सिंह के साथ बैठक कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी में मचा पारिवारिक घमासान सुलझने की बजाय लगातार उलझता जा रहा है। हालांकि अब परिवार में सुलह कराने की कमान पार्टी के 4 बुजुर्ग नेताओं ने संभाल ली है। बेनी प्रसाद वर्मा, नरेश अग्रवाल, रेवती रमल सिंह और किरण महेनंदा। मुलायम यादव के साथ बैठक में शिवपाल यादव को भी बुलाया गया था। बैठक में जल्द से जल्द मतभेद खत्म करने पर विचार किया गया। अब उन्हीं के सुनते रहे लोग ज़्यादा, और हम लोग यही उनसे चाहते थे कि कैंपेन अब शुरू होना चाहिए। वैसे भी काफ़ी देर हो गई है। बताया जाता है कि शिवपाल यादव ने कहा है कि चुनाव जीतने पर अखिलेश यादव ही सीएम होंगे। इससे पहले शिवपाल जिला अध्यक्षों की बैठक में ये भी कह चुके हैं कि अखिलेश अगर कहेंगे तो वो पार्टी अध्यक्ष का पद भी छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा जो होते हैं प्रदेश में, सामान्य नेता खुद कहे जाते हैं, और अखिलेश यादव जी ने ये साबित भी किया है। चुनाव नजदीक हैं और समाजवादी पार्टी का घर का झगड़ा सुलझ नहीं पा रहा है। सुलह की कोशिश तो हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये कितनी कामयाब होगी। विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी बहुत अहम किरदार निभाती है। आखिरकार मायावती एक ऐसी कद्दावर नेता हैं और उनके पास एक ऐसा जबरदस्त वोट बैंक है जिसे कोई दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन आज की तारीख में बीएसपी के लिए सबसे अहम है मुसलमान वोट बैंक पर अपना कब्जा करना। अगर मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा न हो और मुस्लिम वोट बैंक पूरे तरीके से बीएसपी के साथ आकर खड़ी हो जाए, तो अगर दलितों और अति पिछड़े वर्ग के साथ मुसलमानों को जोड़ दिया जाए तो बीएसपी के लिए इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को खाया जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो सत्ता की चाबी मायावती के पास होगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि मुसलमान एकजुट न हो पाएं, लेकिन बहन जी ने तय कर लिया है कि मुसलमानों को इस बार लुभा कर रहेंगी। यही वजह है कि बहन जी ने 100 से ज्यादा विधानसभा की सीटों के प्रत्याशी के तौर पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी में बिखराव है, परिवार एकजुट नहीं है, कार्यकर्ता पसोपेश में हैं। किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा ये तय नहीं हो पा रहा। ऐसे में समाजवादी पार्टी का वोटर क्या सोच रहा है? क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में भी बिखराव होगा? समाजवादी पार्टी के वोटर, खासकर मुसलमान, क्या दूसरा विकल्प तलाशेंगे? सब जानते हैं कि यूपी में मुसलमान वोटरों के लिए एकमात्र विकल्प बीएसपी ही है। सबसे बड़ा लाभ तो बसपा उठाने की स्थिति में रहेगी कि यदि आगे आने वाले 1 महीने के अंदर समाजवादी इसकी पार्टी के इस बिखराव का कोई स्पष्ट हल नहीं निकला और एक निर्विवाद नेतृत्व की बात नहीं आई, तो निश्चित समझिए कि जो मुस्लिम वोट है वो वहाँ से खिसकेगा, और वो खिसकेगा तो जाहिर है उसकी पहली बेनिफिशियरी बसपा होने की स्थिति में होगी। यूपी के सियासी समीकरण पर अगर गौर किया जाए तो दलित और मुसलमानों की बड़ी आबादी है यूपी में। दोनों वोट बैंक अगर मिल गए तो सत्ता के टॉप का सफर आसान हो सकता है। यूपी में दलित मुस्लिम गठबंधन बहन जी का सपना रहा है। पिछले कई सालों से वो इसकी कोशिश करती रही हैं। कुछ मुस्लिम वोट तो बीएसपी को मिलता रहा है, लेकिन ज्यादातर अल्पसंख्यकों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी ही रही है।
लेकिन क्या 2017 में समीकरण बदल सकते हैं? चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के परिवार में बिखराव हो रहा है। बहन जी यानी मायावती मुसलमानों को अपने साथ लाने की जोरदार कोशिश कर रही हैं। क्या इन चुनावों में दलित और मुस्लिम का गठबंधन तैयार हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। इंडिया वाया यूपी में आज के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।